नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज एक्चुअली ए ग्रोथ डिवीजन, इट इज कॉल्ड ए ग्रोथ डिवीजन, क्योंकि प्लांट हो या एनिमल, ग्रोथ सबके लिए ज़रूरी है, सब में होती है। और ग्रोथ इस माइटोसिस के बिना नहीं हो सकती है, क्योंकि जो छोटी स्टेज होती है एनिमल का, जो जैसे यंग एनिमल होता है वो एक अडल्ट एनिमल में डेवलप होता है, या सिंगल स्टेज मल्टी सेलुलर स्टेज में डेवलप होती है। तो हर चीज़ में माइटोसिस जरूर चाहिए, क्योंकि माइटोसिस इज द मीन ऑफ जिसके द्वारा हम पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स प्राप्त करते हैं। तो ये एक जरिया है जिसके द्वारा हम एक सेल से दो सेल और दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, इस तरह प्रोग्रेशन में हम सेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड माइटोसिस। और मियोसिस, व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस एक्चुअली ए स्पेशली डेवलप्ड डिवीजन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट करता है। इसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमीट्स बनते हैं। तो गैमीट्स होते हैं सिंगल एन, यानी वो हैप्लॉइड होते हैं। तो मदर सेल होती हैं वो होती हैं 2n या डिप्लॉइड, उससे हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, फिर वो उनका फर्टिलाइजेशन होता है एंड अगेन जाइगोट विल बिकम 2n अगेन। So this cycle is happens because of meiosis. So this is the meiosis division is actually reduction division, क्योंकि रिडक्शन होता है उसमें 2n से n सेल बन जाती है। तो क्रोमोसोम नंबर इज हाफ एक्चुअली। जैसे ह्यूमन की बात करें तो 46 है, तो 46 से हम 23 पर आ जाते हैं। तो गैमीट्स होते हैं 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी हम बात करते हैं आज माइटोसिस की। म्यूसिस के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं माइटोसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइटोसिस या जो ग्रोथ डिवीजन है वो सेल में होता है, हर सेल में होता है, या कब होता है, या फिर ऐसे ही रैंडमली हो जाता है। क्या इसके लिए कुछ बॉडी को, जैसे हर बॉडी की हर एक्टिविटी के लिए सिग्नल, या बॉडी की हर एक्टिविटी के लिए एक संदेश आता है, तो क्या सेल डिवीजन के लिए भी ऐसा है, या सेल डिवीजन नेचुरली अपने आप ऑटोमेटिकली होते रहते हैं? नहीं, सेल डिवीजन ऑटोमेटिकली कभी नहीं होते हैं। हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज, जैसे जाइगोट से जब फुल ग्रोन जो अडल्ट एम्ब्रियो बनता है, जैसे एम्ब्रियो बनता है, इसमें भी जो सेल डिविजन्स होते हैं वो सारे के सारे माइटोसिस डिवीजन होते हैं। लेकिन इसमें रैंडमली या ऐसे नहीं कि बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं, ये बिल्कुल कंट्रोल्ड होते हैं। और ये फैट मैप के, इनमें एक फैट मैप होता है। जैसा कि आपको पता है कि एम्ब्रियोलॉजी में ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये फेजेस होती हैं, फिर मेसोड्रम और एक्टोड्रम, एंडोड्रम। तो ये सभी सिंगल सेल स्टेज से एक लाखों सेल वाला एम्ब्रियो बनता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है। ये सब एक रेगुलेशन तरीके से होता है, किस सेल को कब डिवाइड करना है, किस सेल को कहाँ जाना है, ये सब कुछ रेगुलेटेड है। और ग्रोथ होने के बाद में भी अडल्ट बन जाता है, उसके बाद में भी जो सेल डिविजन्स होती हैं वो रैंडमली नहीं होती हैं, वो अचानक से या अनकंट्रोल नहीं होती हैं, वो बिल्कुल बॉडी का रेगुलेटेड होती है। दिस इज ए रेगुलेटेड मैकेनिज्म, दिस इज ए रेगुलेटेड मैकेनिज्म। और जहाँ ये रेगुलेशन फेल हो जाता है तो एक बहुत डेंजरस डिजीज जो आजकल चल रही है, दैट इज कॉल्ड नियोप्लाज्म या कैंसर। सिर्फ एक ही रीजन है कैंसर का, दिस इज कॉल्ड कैंसर। दिस इज कॉल्ड कैंसर। सो इसका रेगुलेशन फेल होने पर नियोप्लाज्म होता है। अब हम देखते हैं कि इसका फेजेस कैसे चलती हैं। तो सारी हमारी बॉडी की 99% सेल्स जो हैं जिनको डिवीजन में नहीं जाना है, दे आर रेस्टेड इन G0 फेज। हमारी बॉडी की सभी सेल्स जो डिवीजन में नहीं जा रही हैं वो G0 स्टेज में रेस्ट करती हैं, यानी अपना
जो नॉर्मल वर्क है, जो सिक्रेशन है, जो भी सेल को वर्क अलॉट है, जो भी टिश्यू में है वो करती रहती हैं और डिवीजन में नहीं जाती हैं, यानी माइटोसिस उसमें नहीं होता है और G0 फेज में वो अरेस्ट रहती हैं। जैसे ही किसी सेल को सिग्नल मिलता है, सेल को सिग्नल कैसे मिलता है, जैसे हमारे सपोज कीजिए हमारे चोट लग गई हाथ में, तो उस जगह को हमारे हीलिंग करना है, तो हील करने के लिए सेल डिवीजन चाहिए, तो सेल की नंबर्स बढ़ेंगे, तो वहाँ पर सिग्नल जाएगा, तो सेल जो है वो G0 स्टेज से निकल कर, इस अरेस्ट से निकल कर G1 फेज में चली जाएगी। दिस इज वेयर अवर माइटोसिस स्टार्ट्स। इंटरफेज जो है वो G1 फेज, S फेज और G2 फेज का बना रहता है। मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ कि कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें रेयरली ऑकर्स माइटोसिस डिवीजन और अदरवाइज बिल्कुल नहीं होता है, जैसे नर्वस सिस्टम में बहुत ही कम और रेयरली कोई न्यूरॉन अपना डिवाइड करता है। और दूसरा है इट इज टोटली एब्सेंट इन ब्लड सेल्स, क्योंकि ब्लड सेल्स, अब आप सोचेंगे ब्लड सेल्स में नहीं होता तो नई ब्लड सेल्स कहाँ आती है? नई ब्लड सेल्स हमारी बोन मैरो से आती हैं। बोन मैरो अडल्ट में ऐसी जगह है, बोन मैरो कहाँ होती है हमारी, जो बोन्स की जो हॉलो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। हमारी जो प्रोमिनेंट बोन्स हैं जैसे ह्यूमरस, फीमर, स्कैपुला, इनका जो हॉलो स्पेस है, हॉलो इसके अंदर कैविटी है, उसको बोन मैरो बोलते हैं। और वहाँ पर कंटिन्यूस ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता रहता है एंड दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल्स, ब्लड स्टेम सेल्स वहाँ पर अभी भी अडल्ट में भी पाई जाती हैं। तो बाकी सभी सेल्स में माइटोसिस होता है, ऑल अदर टिश्यूज, जो ग्रोथ हो या हीलिंग हो किसी में भी। सो वी टॉक अबाउट इंटरफेज में फर्स्ट इज G1 फेज, S1 फेज एंड G2 फेज। इंटरफेज इज कंट्रोलिंग अबाउट 90% ऑफ द सेल डिवीजन टाइम। सेल डिवीजन में जितना भी सपोज करो आप 24 घंटे, इट्स अराउंड 24 आवर्स। ए ह्यूमन सिंगल सेल इज टेकिंग अबाउट 24 आवर्स इन ए सेल डिवीजन। So 24 hours का around 23 hours is consumed in interphase. Only 1.5 hour is actually mitotic phase. 1.5 hours. So 23 hours is it's taking in interphase. What is interphase? It's a preparation. जो कोई काम करते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं तो उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वैसे सेल डिवीजन के लिए सेल को प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि सेल डिवीजन में होता क्या है कि एक से दो बन रहे हैं। इट्स ए कॉपीड फ्रॉम मदर सेल, इट्स ए फ्रॉम पेरेंट सेल, इट्स ए टू डॉटर सेल्स, सो इट इज फुल्ली कॉपीड, एवरीथिंग इज कॉपीड। तो उस कॉपी के लिए इसको प्रोसेस करना पड़ता है और उसके लिए प्रिपरेशन के लिए फेज दी गई है। एक्चुअल डिवीजन फेज इज माइटोटिक फेज। सो व्हाट इज G1 फेज? G1 फेज इज ए कंस्ट्रक्शन फेज। इसमें जितना भी रॉ मटेरियल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल, जितना भी DNA, सब कुछ इसके अंदर प्रिपेयर हो जाता है। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और व्हाटएवर प्लांट सेल और एनिमल सेल, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, जो भी सेल का रिक्वायरमेंट है, ऑल इज प्रोड्यूस्ड इन डुप्लीकेट, मीन्स दे आर इन टू सेट्स। Next is S phase. S phase is basically synthesis. What is synthesis? It's a synthesis of chromosomes. How it is happened? The chromosomes are originally in a dyad form, so they became a tetrad form. Means their DNA material is just got doubled. Okay, from this stage they became this stage. This is S phase. This is S phase, synthesis. Now what is G2 phase? G2 phase is a check error phase. G2 phase is a check error phase. Means इसमें आपका कोई भी डुप्लीकेशन में, कोई भी क्रोमोसोम्स में, किसी में भी आपका कोई गलती हो गया है सेल में और कहीं भी आपका कुछ कमी लग रहा है, तो वो सब करेक्शन होता है G2 फेज। क्योंकि सेल डिवीजन ए वेरी प्लान्ड इवेंट एक्चुअली,
तो सेल इसमें कोई भी गलती नहीं छोड़ना चाहता है। तो आप G2 फेज, G1 फेज में हमने प्रिपरेशन कर लिया है, S1 फेज में हमने क्रोमोसोम्स डबल कर लिए हैं, क्रोमोसोम मटेरियल डबल कर लिया है। लेकिन अब G2 फेज में हमने जितनी भी गलतियां और वो प्रिपरेशन और उसके अंदर रह गई हैं, वो सारी की सारी हम एकदम ठीक से चेक कर लेते हैं। इसके बाद ही सेल को यहाँ यहाँ हर फेज में एक चेक पॉइंट होते हैं, मतलब कि सेल को जब तक दूसरी स्टेज में जाने की परमिशन नहीं होती है, जब तक ये एकदम करेक्ट नहीं हो जाता है। यानी G2 फेज, G1 फेज का जो S फेज है वो तब तक नहीं आता है, तब तक सब डुप्लीकेशन कॉपीड हो जाता है। S फेज जब क्रोमोसोम्स प्रॉपरली डबल्ड हो जाते हैं, और अगेन G2 फेज जब सब कुछ चेक कर लिया जाता है कि कोई गलती नहीं है, तब इसका जो नेक्स्ट फेज है माइटोटिक फेज, उसके अंदर आपको अलाउड होता है, सेल उसके अंदर जा सकती है। इसके अंदर माइटोटिक फेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, एंड साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म। तो काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। सो in this phase the nucleus is divided into two and moves to daughter cells. So this is called karyokinesis. Cytokinesis is actually division of plasma, cytoplasm. So it eventually became two daughter cells. So there are four phases: pro, beta and ana and telo. So we will discuss. So first we discuss prophase. Prophase. What is prophase? Pro means first and phase means stage. What is prophase? This is the animal cell. You know this, there is one organ called centriole. What is the function of centriole? Centriole is a already doubled structure which जो कि न्यूक्लियस के जस्ट पास में रहती है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। इसका काम सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम है। देयर इज नो अदर यूज ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल। तो जब सेल प्रोफेज में जाती है तो ये इस तरह की रहने वाली स्ट्रक्चर मूव करती है, और ये इसका जो दूसरा पार्ट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इधर रह जाता है, और इसका दूसरा पार्ट है वो 90 डिग्री एंगल पर इधर मूव करके और इस तरफ पहुंच जाता है। तो देर आर एक्चुअली दे फॉर्मिंग द टू पोल्स ऑफ द सेल्स एंड दे फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जिन पर यहाँ पर क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर है वो अटैच हो जाता है। These are chromosomes, tetrad form, सेम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स इधर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स इधर से आते हैं। तो ये अगली स्टेज में आपको बताएंगे कि सारे क्रोमोसोम्स इधर पहुंच जाते हैं। तो हाफ काम होता है, 23 इधर से आ जाते हैं, 23 इधर से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनके सेंट्रोमियर से इसके अटैच हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोफेज। दिस इज ए प्रो मीन्स फर्स्ट, सो दिस इज हैपेंस इन प्रोफेज। व्हाट इज सेकेंड स्टेज? सेकेंड स्टेज इज मेटाफेज। मेटा मीन्स मीडियम या मिडल, okay. Now chromosomes move forward and they comes to middle part, and this is called metaphasic plate. So chromosomes now here, so chromosomes are now here
all 46 chromosomes settled here. 23 comes from this side, 23 comes from this side, and all 46 are lined together. It is called metaphagic plate. It is called metaphagic plate. So this is the metaphase. They are arranged in a metaphagic plate. This is the metaphase. This is called because metaphagic plate. Next is anaphase. What is anaphase? Now the real thing happens. Now the real thing happens. This is a chromosome. Now it splits up between the middle. Means this tetrad become again dyad. Okay. So what happens here? These chromosomes splitted from the center and moving towards the poles. So this is, we saw like this. Sorry. We saw like this. We saw like here this. They are pulling towards the poles. They are splitted up. You recall it? आपको याद है मेटाफेजिक प्लेट में कैसा था क्रोमोसोम? मेटाफेजिक प्लेट में ऐसा था. एक टेट्राइड यहाँ से स्प्लिट अप हुआ और इसके दोनों डायड अलग अलग पुल हुए दोनों पोल्स की तरफ, दोनों सेंट्रियोल्स की तरफ. दिस आर सेंट्रियोल्स. तो दोनों तरफ पुल हुए तो ये बीच में से स्प्लिट अप हो गया. तो दिस इज कॉल्ड एनाफेज. We actually see when we stain the cell and see this phase, we actually see this type of stage. This is called anaphase. And so actually chromosome divides, the tetrad divides into dyad. What is next phase? Is telophase. In telophase, the spindle fibers disappears, centriole disappears, and the chromosomes reached here, means all chromosomes reached here to the poles. So 46 chromosomes here, 46 chromosomes here. Okay. So this part is over in nucleus. So nucleus divided into two cells, means two parts, not cells. So it's a daughter nuclei, two daughter nuclei formed. So two daughter nuclei is formed. This part is happens in nucleus. That's why it's called karyokinesis. So this is cell, and we have two daughter nuclei. Two. They arranged in this fashion because now the cell division or cytokinesis will occur. Means the cell will divide into two equal daughter cells. So now all the cell organelles will organize, means they are settled in this fashion. The all one copy this side, one copy this side. Suppose mitochondria, they are this there, one is there. Suppose there are two. Suppose दो हैं तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा. तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो बराबर बंट जाते हैं. एंड देन इन्वेजिनेशन स्टार्ट्स. मींस द सेल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू इन्वेजिनेट. ऐसा उसमें दरार आ जाती है, ऐसा उसमें दरार आ जाती है. तो इस तरह स्टार्ट होता है और ये दरार फिर बिल्कुल मिडल तक पहुंच जाती है और आपको इस तरह दो डॉटर सेल दिखाई देती हैं.
This is called daughter cell. This is happens. These are actual copy of their parent cell. Okay, तो जैसा बिल्कुल कॉपी है और दो डॉटर सेल बन चुके हैं. So now our mitosis is completed. क्या हुआ है माइटोसिस में? 2n यानी 46 क्रोमोसोम से अगेन सेम दो डॉटर सेल बन चुकी हैं और वो भी 2n या 46 है. So this is actually growth division. Every step of this division is checked properly and then the cell allowed to go into next phase. तो बिल्कुल अनरेगुलेटेड नहीं होता है, और जब अनरेगुलेटेड हो जाता है तो आपको पता है क्या होता है. और ये जो सेल डिवीजन है ग्रोथ के काम आता है. अच्छा, प्लांट डिवीजन के प्लांट सेल्स में इसका एक थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि प्लांट सेल्स में आपको हम बता देते हैं कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते. प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं. तो ये स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं फिर? तो स्पिंडल फाइबर्स, इसके अंदर एक एमओटीसी होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन इसके सिस्टम होता है. तो प्लांट सेल में माइक्रोट्यूब्यूल वैसे ही बन जाते हैं. यहाँ सेंट्रियोल नहीं होता है, फिर भी माइक्रोट्यूब्यूल बन जाते हैं. उसके अंदर होता है ये सेल के अंदर ये छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं. सो देयर आर माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये प्लांट सेल में सेंट्रियोल का काम करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर centriole is absent. What is what is the again difference? It is difference in cytokinesis. क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट सेल होती है वो सेल वॉल से घिरी रहती है. सेल वॉल इज ए वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर जो इन्वेजिनेशन इज नॉट पॉसिबल. सो फ्रॉम मिडल इट स्टार्ट्स टू create a cell plate. It progressing towards the corners and it's become a cell wall. It's become a border, and in this fashion they became two daughter cells. इस तरह दो डॉटर सेल बन जाती हैं. जो सेल प्लेट है वो मिडल से स्टार्ट होती है और कॉर्नर्स की तरफ बढ़ती है, तो ये फिर ये पूरी की पूरी सेल वॉल बन जाती है. इस तरह दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं. तो आपने देख लिया है कि प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है. सेल डिवीजन में दो ही डिफरेंस है. इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है. इनमें जो साइटोकाइनेसिस होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है. बाकी कोई फ़र्क नहीं है. सभी जो 2n सेल्स हैं वो. हाँ, अब हम जो नेक्स्ट सेल डिवीजन है मियोसिस है, उसकी बात हम अगले क्लास में करेंगे. तब तक के लिए बाय. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमें सपोर्ट कीजिए, और जो नेक्स्ट लेसन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा.